ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रुआ सभे विकास राय से समाचार सुने। प्रदेश में 5वां फेरा के चुनाव बदे प्रचार आज संझा पूरा हो गयी। यह फेरा में 27 फरवरी के 12 जिलन के 61 विधानसभा सीटिन बदे वोट डालल जाई। 5वां फेरा में जौन जिलन में मतदान होखे के हवे उ हवे श्रावस्ती, बहराइच, रायबरेली, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौसाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड सुरक्षित मतदान पूरा करावे बदे संबंधित जिला प्रशासन के समुचित इंतजाम कैले का निर्देश दिले हवे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला बतौलन कि पोलिंग बूथन पर मतदाता लोगन के कौनो परेशानी न होखे एह बदे सज्जो तैयारी कैल जा रही हो। वहीं राज्य में 6वां फेरा का मतदान 3 मार्च के हुई। यह फेरा में 10 जिलन बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया के 57 सीटिन पर मतदान हुई। प्रदेश में 7वां और आखिरी फेरा का मतदान 7 मार्च के हुई। यह फेरा में 9 जिलन के 54 सीटिन पर वोट डालल जाई। 7वां फेरा में जौन जिलन में मतदान होखे के हवे उ हवे आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। विधानसभा चुनाव के औरियो फेरा बदे प्रचार जुरिया गयल हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह प्रतापगढ़ और प्रयागराज में जनसभा के संबोधित कैलें। वहां के कहनी कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और परिवारवाद का राजनीति के खत्म कैले हवे। श्री शाह कहलें कि भाजपा का सरकार अइले पर लोग इनके होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिहल जाई। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या और प्रयागराज में जनसभा के संबोधित कैलें। वहां के कहनी कि उनका सरकार बिना भेदभाव सज्जो वर्ग के कल्याण बदे कार्य कैले हवे। श्री योगी कहलें कि प्रदेश में भाजपा बहुमत के साथे सरकार बनाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या में पार्टी उम्मीदवारन बदे प्रचार कैलें। वहां के कहनी कि 4 फेरा के चुनाव में ई फरिया गयल हो कि राज्य में समाजवादी पार्टी का सरकार बने जा रही हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी में जनसभा के संबोधित कैलें। वहां के कहनी कि भाजपा सरकार देश में छोटहन रोजगार और कारोबार के खत्म कैले का काम कैले हवे। वहां के कहनी कि भाजपा सरकार कोरोना के संकट काल में कौनो मदद नहीं कैलस। प्रयागराज के 12 विधानसभा सीटिन पर अतवार के 5वां फेरा में मतदान हुई। जिला के चुनावी परिदृश्य पर हमरे प्रयागराज प्रतिनिधि का एगो रिपोर्ट। 5वें चरण के मतदान के लिए प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार जोरों पर है। पिछले विधानसभा चुनाव पर अगर गौर करें तो जिले की 9 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जिसमें 1 सीट भाजपा के सहयोगी दल अपना दल एस ने जीती थी। 3 सीटों में 2 बसपा और 1 सपा ने जीत हासिल की थी। इस बार के विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो भाजपा ने 4 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को उतारा है। इन चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से भाजपा की सीधी टक्कर है। वहीं प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री इलाहाबाद दक्षिणी सीट पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी और इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर सिद्धार्थ नाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से सीधी टक्कर है। इसके अलावा शहर की उत्तरी सीट पर वर्तमान भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और कांग्रेस प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी सभी 12 सीटों पर अपने जीत का दावा कर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए प्रयागराज से प्रवीण कुमार मिश्र। प्रदेश सरकार यूक्रेन में फंसल विद्यार्थियों के सहायता बदे राजस्व विभाग का राहत आयुक्त और सचिव रणवीर प्रसाद के नोडल अधिकारी नामित कैले हवे, जौन विद्यार्थियों के वापसी के कार्यवाही में मदद करी हैं। सरकार टोल फ्री नंबर जारी कैले हवे, जौने पर संपर्क कैल जा सकेला। इन नंबर हमें 05221070 और 9454441081। ईमेल आईडी rahat@nic.in पर भी संपर्क कैल जा सकेला। दूरदर्शन की ओर से बिहने गोरखपुर में डीडी कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी का आयोजन कैल जा रहा हो। यह कॉन्क्लेव में कई गो राजनीतिक दलन के प्रतिनिधियन के अपन बात रखे बदे बुलावल गयल हो। डीडी कॉन्क्लेव का प्रसारण दोपहरिया 3 बजे से रात 9 बजे ले डीडी न्यूज और डीडी यूपी पर कैल जाई। राष्ट्रीय समर स्मारक का आज 33वां स्थापना दिवस हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2019 के राष्ट्रीय समर स्मारक राष्ट्र के समर्पित कैले रहलें। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी आ भारतीय सेना का उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इस मौका पर समर स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित कैलें। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमारो
राष्ट्र के वीर शहीद सैनिकन के श्रद्धांजलि दिहलें। ये स्मारक आजादी के बाद हमरे वीर सैनिकन के बलिदान का प्रतीक हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।